मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानते, इस चीज से सहमत नहीं है। सिंदूर लगाने से ही मैं पतिव्रता हूँ, ये मैं नहीं मानती। बात पर फिर से बवाल छिड़ गया यार। मीडिया की वजह से तो कथावाचक है, मीडिया ही ना होती तो कथावाचक कहाँ से होते? ये सोचने की बात है। ये समझते हैं कि औरत अगर आगे बढ़ रही है तो वो तो चरित्रहीन है, सिंदूर नहीं लगा रही है तो चरित्रहीन है, और सिंदूर लगाने से वो सही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान एक महिला के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, वो कभी भी पढ़ा लिखा तो हो ही नहीं सकता। औरत जो बाहर काम करने जाए हमेशा चरित्रहीन नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं पर भी जाए, भी जैसे वो लंदन गए हुए हैं, हाँ। तो हर जगह बीबी को लेके जाए ना, तब मैं मानूं। आप बीबी घर पे क्यों है? आप यदि पतिव्रता होती तो मांग जरूर भरती, आपने मांग नहीं भरा। कथावाचक ना होते तो ये देश सनातनी न रह जाता। भारत के संस्कारों के लिए कुछ मीडिया घातक है, कुछ मीडिया तो भारत को पाकिस्तान बना चुकी होती। संस्कार लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है, लड़कियों के लिए भी। तो कैसी परवरिश होनी चाहिए? मेरा बेटा है 12 साल का, कैसे संस्कार दूं? संस्कार दीजिए कि वो मातृ देवो भव, संस्कार की 4 बातें याद कर लीजिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। आप पतिव्रता नहीं हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। अभी मैं अनिरुद्ध आचार्य जी से मिलने गई थी, तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली जिसके ऊपर रील्स बड़ी वायरल हो रही हैं। आपसे आपका टेक जानना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जो लड़की सिंदूर नहीं लगाती है, जो महिला सिंदूर नहीं लगाती है, वो पतिव्रता नहीं है। तो क्या आप सहमत हैं इस चीज़ से? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप सिंदूर लगाओ, लेकिन आप अपने पति से तू तड़ाक कर बात करो, वो गलत है। आप सिंदूर लगाओ तो आपकी खूबसूरती चांद बढ़ जाते हैं, और आपको शायद पता नहीं, आपका खुद का चक्रा एक्टिव हो जाता है। आप सिंदूर ना लगाओ तो आप अपने एक पतिव्रता नहीं हो, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानती। नहीं मानते, इस चीज़ से सहमत नहीं है। तो उनका कहना था कि जो सनातनी है वो तिलक लगाएगा, जो सनातन को मानता है वो तिलक लगाएगा और महिला सिंदूर लगाएगी। अगर आप सिंदूर नहीं लगा रहे हैं तो आप यानी कि अपने पति की नहीं है। जबकि मैंने भी ये कहा कि पंजाबी फैमिली में इतना ज़्यादा रहता नहीं है कंपल्शन कि भाई आपको लगाना ही है, तो मेरे घर में किसी ने नहीं लगाया। लेकिन उसके पीछे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया। लेकिन तुम उन्हें रीजन बताती, तुम तो खुद मीडिया से हो, आपको पता है आपकी जब नई नई शादी हुई आपको सिंदूर नहीं लगा सकते, चूड़ी नहीं पहन सकते, चूड़ा नहीं पहन सकते। अब मेरी नौकरी मुझे इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती है, आप कैसे सिंदूर लगा लेंगे? कहते वो नौकरी नहीं करनी चाहिए, घर कैसे चलेगा? मैंने बताया एयर होस्टेस की नौकरी भी ऐसी होती है, आप सिंदूर नहीं लगा सकते, मीडिया में नहीं आप लगा सकते। ये अनप्रैक्टिकल है। और मैं आपको बताऊं, मैंने तो तुम्हें, निशी को, विनीता को, बहुत लड़कियों को देखा है जो मेरे साथ काम करती थी, वो अपनी इस जगह पर सिंदूर लगाती थी कि मैम माँ कहती है, तो वो यहाँ सिंदूर लगाकर फिर अपने बाल पीछे कर लेती थी और वो करती थी। ऐसा नहीं है, ये सिंदूर ना एक भाव है। सबसे पहले से वुमेन बोलूँ, सिंदूर लगाना चाहिए, प्राउड फील होता है, लेकिन सिंदूर लगाने से ही मैं पतिव्रता हूँ, ये मैं नहीं मानती। बाकी मैं अनिरुद्ध आचार्य की जबरदस्त फैन हूँ, जबरदस्त, मैं उन्हें बहुत फॉलो करती हूँ। लेकिन ये कोई भी रिश्ता, पायल हो, झुमका हो, सिंदूर हो, मंगलसूत्र हो, कोई औरत पहने या ना पहने, इस बात से कभी ये लागू नहीं कि तभी वो पतिव्रता है और पति को सम्मान देती है, मैं नहीं मानती। हम तो इतने से पैदा होते हैं ना तमन्ना, हम लड़कियां हैं, तो अगर हम घर में बड़े हों, छोटे हों, तो हम भाई की केयर करने लगते हैं, हम माँ बन जाते हैं। हम कब दीदी बन जाते हैं, हम कब घर की जिम्मेदारियों को उठा लेते हैं, तब ना सिंदूर का बोझ होता है ना मंगलसूत्र का बोझ होता है। लेकिन लड़की जिम्मेदारी घर की शुरू से उठाती है, उससे सिंदूर का कोई मतलब नहीं। मेरे पति मेरे हृदय में होने चाहिए, सिंदूर में हो या ना हो। एक और चीज़ जो उन्होंने कही, जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि कथावाचक देश को बचा रहे हैं, लेकिन मीडिया जो है वो इस देश को, जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसको भड़काने की कोशिश कर रहा है, और सिर्फ कथावाचकों की वजह से ही देश बचा हुआ है। नहीं, कथावाचकों की वजह से संसार बचा हुआ, ये तो मैं मानती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कही, लेकिन मीडिया की वजह से तो कथावाचक है, तो कथावाचक है। मीडिया ही ना होती तो कथावाचक कहाँ से होते? ये सोचने की बात है। मैं खुद मीडिया से हूँ और मेरी खुद की सक्सेस में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और मैंने देखा है, मैं तुम्हें एक फॉर एग्जांपल दूंगी। अभी ना एक ग्रहण चल रहा था, बहुत छोटी सी बात है। मैं एबीपी न्यूज़ पर थी, मैं एबीपी न्यूज़ पर जब पहुंची तो चित्रा जी हमारे साथ एंकरिंग कर रही थी। करीबन ये 4.5 घंटे का ग्रहण था। आप तमन्ना मेरी बिलीव करो बात को, वो लड़की 4.5 घंटे खड़ी रही। मैं चित्रा जी की जितनी तारीफ करूं, हम तो फिर भी बैठे हुए हैं कुर्सी पर, अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर उठ रहा है, दूसरा बैठ रहा है, लेकिन चित्रा जी ने मतलब खड़े होकर ना अपने हाथ भी टेबल पर ऐसे नहीं, कंटिन्यू सवाल। आप ना सिर्फ मीडिया वालों को बोलते देखते हैं, उनके पीछे का मेहनत नहीं देखते। मतलब रात को 2 बजे तक वो वहाँ रही और मुझे इतनी हिम्मत नहीं कि रात तुम्हें कहाँ से नींद आ सकती, तुम 2 बजे तक चैनल पे बैठी हो, वो तो खड़ी हैं और नॉन स्टॉप साड़ी पर, और एक से एक सवाल, और इधर से तर्कशास्त्री लड़ रहे हैं, इधर से हम लड़ रहे हैं, और
तरातर जवाब देना नहीं। वी शुड रिस्पेक्ट मीडिया। मीडिया जो कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता, और मीडिया की वजह से ही जितने भी कथावाचक हैं वो कथावाचक हैं क्योंकि उनको हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मीडिया उन्हें हाइप करती है, उन्हें लेकर आती है। अब मैं वर्सेस लगाऊंगी आपका और अनिरुद्ध आचार्य का। आपने अनिरुद्ध आचार्य जी के बारे में ये बोला कि मीडिया जी का आपने स्पेसिफिकली नाम लिया। अभी आपको हाल ही में कंट्रोवर्सी पता चली होगी जो जी कहा था, उसके बाद क्या आपको लगता है कि एकदम से मतलब उनका ऐसे बयान बोल गलत दिया था, कि या फिर सिंदूर उस नहीं बयान लगाते को तो इतना आप ज़्यादा पतिव्रता एग्जैजरेट नहीं नहीं है। करना तो चाहिए था, वही वो उन्होंने चीज़ को ऐसे ही आप बोल इतने दिया। बड़े तो पद पे अनिरुद्ध हो, प्यार से आचार्य आप जी मतलब का मैंने ये आपको सवाल गुरु भी उनसे बोलते पूछा हैं था सब, है कि ना? आपने गुरु का किसी मतलब महिला क्या है? पत्रकार का चरित्र समझाना, हनन किया है एक अच्छा तरह बुरा से। समझाना। तो उन्होंने कहा कि तो मैंने वही उसके चीज़ मुंह में आप उंगली डाल इस के नहीं तरीके से बुलवाया बोल रहे हो, था आप सिंगल डबल। उसको प्यार तो से भी चरित्र बोल हनन सकते मैंने हो कि कैसे किया, नहीं, उन्होंने खुद अपना किया अपने है, तुम हिंदू बोल सकती धर्म हो क्या में ऐसा? तो सिंदूर मेरे से लगाना उन्होंने ये सवाल चाहिए। किया, आप क्या समझती हैं? मैं समझती हूँ कि एज ए चलो बाद में वुमेन, बात पहले मैं करते हैं, बोलूँगी पहले तुम्हें, वीडियो मेरे को तो तुमने हर पॉडकास्ट में देखा, मैं हमेशा ही पुरुषों का साथ देती हूँ, लेकिन मैंने कुछ समय से महसूस किया कि पुरुषों में ना एक बात होती है, वो पता नहीं क्यों औरतों को आगे बढ़ता देखकर या ये समझते हैं कि औरत अगर आगे बढ़ रही है तो वो तो चरित्रहीन है, सिंदूर नहीं लगा रही है तो चरित्रहीन है, और सिंदूर लगाने से वो सही हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। चित्रा जी मेरी फेवरेट थी, फेवरेट हैं, फेवरेट रहेंगी, और बहुत मेहनती लड़की है। मैं तो आपको बिहाइंड द कैमरा बता रही हूँ जो मेहनत मैंने उस बच्ची को करते देखा है। जब वो हमारा चंद्रग्रहण का शो चल रहा था, वो मुंबई से अनुपम खेर का जो है इंटरव्यू लेकर आई थी, फ्लाइट से उतरकर सीधा वहाँ घर पहुंची, मतलब अपने स्टूडियो पहुंची, स्टूडियो में खाना भी नहीं खाया उन्होंने कहा राखी जी आप खाना खा लो, मैंने कहा नहीं ग्रहण में मैं नहीं खाऊंगी, आप खाइए। उसके बाद वो कंटिन्यू खड़ी हुई है, नहीं ऐसा नहीं है, और ये मुंह में उंगली डालकर नहीं बोला, ये सब जो भाषा है ये अनिरुद्ध आचार्य जी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। कभी भी स्त्री की बात करें ना, मैंने आपसे कहा तो सम्मान देकर बात करें। मैं ये बात तो मानती हूँ कि अनिरुद्ध आचार्य जी ने पूरे देश की औरतों के बारे में नहीं बोला, आई एग्री विद दिस। उन्होंने चंद कुछ महिलाओं के लिए बोला, लेकिन उसमें भी भाषा खूबसूरत है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुमसे बहुत दिन बाद मिलूं और तुम बहुत मोटी हो जाओ तो मैं तुमसे कहूँ हे तमन्ना कितनी मोटी हो गई, हाथी जैसी हो गई हो, ये कितनी गंदी भाषा है। और तुम मुझसे मिलो तो मैं कहूँ तमन्ना वाओ पहले से भी ब्यूटीफुल हो गई, अब तो मेरा बच्चा गोलू मोलू हो गया। भाषा मीन्स अ लॉट। तो जब शब्दों का उच्चारण करें ना अच्छे से करें। तमन्ना मुझे भी बहुत लोग ट्रोल करते हैं, जिनकी भाषा अच्छी है मैं हंसकर कमेंट भी कर देती हूँ थैंक यू सो मच, लेकिन कुछ बोले तू तड़ाक, तेरा सिंदूर, तेरी बिंदी, तेरा, अरे तू तड़ाक से ही आपका एजुकेशन पता लग रहा है कि जब एक इंसान एक महिला के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो कभी भी पढ़ा लिखा तो हो ही नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। जिन माओं को रखकर खाना खिला रहे हैं वो माँ है तो वो इज्जत का कारण है। क्यों तमन्ना, तुम और मैं यंग है तो क्या हम हमारी इज्जत नहीं है कुछ? तुम्हें भी बहन बेटी बोला जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही स्त्री हमेशा गलत होती है। एक बात याद रखो तमन्ना, गंगा जी में नहाने से इंसान का चरित्र जरूर अच्छा हो जाता है, उसके पाप जरूर धुल जाते हैं, लेकिन गंगा कभी मैली नहीं होती। औरत जो बाहर काम करने जाए हमेशा चरित्रहीन नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी बातों में था कुछ ऐसा ही एलिमेंट जिससे लग रहा था कि मतलब जो औरत ये नहीं करती। अब खैर मैं वहाँ गई थी तो मैं कुछ ज़्यादा उनसे बोल नहीं पाई, लेकिन सवाल मेरे भी थे कि भाई मैंने उनसे पूछा कि पुरुष क्या करते हैं। तुम अगली बार मुझे लेके चलना, 100% तुम अकेली नहीं हो, मैं और तुम पूछेंगे फिर। मैंने पूछा पुरुष क्या करते हैं शादीशुदा दिखने के लिए। चलिए महिला तो आपने बोल दिया कि आप पतिव्रता नहीं है, तो पुरुष क्या करते हैं पत्नीव्रता दिखने के लिए? तो कह रहे उनको इज्जत करनी चाहिए, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। तो मैंने कहा उनको हर माँ को संस्कार देना चाहिए बेटे को। तो मैंने कहा कि क्या संस्कार दूँ अपने बेटे को, बताइए। तो यही कि औरत की ये इज्जत कीजिए, माँ बहन की इज्जत कीजिए। और अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए। जब भी वो कथा का वचन करें, कहीं पर भी जाए, भी जैसे वो लंदन गए हुए हैं, हाँ। तो हर जगह बीबी को लेके जाए ना, तब मैं मानूँ। आप बीबी घर पे क्यों है? पॉइंट है, ऑलवेज टेक योर वाइफ विद यू। आप इधर कथा कर रहे हो, बीवी को स्थान दो साथ में। हम दुनिया को दिखाएं हम सनातनी है। हमारा कथावाचक जब कथा करता है तो अपनी लक्ष्मी को साथ में बिठाकर करता है। करो ना। आरती में थी उनकी बीवी कथा में भी होनी चाहिए। जब वो लोगों के अलूल जलूल जवाब देते हैं, मतलब इतना अच्छा सेंस है उनका, बुध ग्रह उनका बहुत अच्छा है। लेकिन सिर्फ ये चैरिटी कहो मत कि दूसरा करे, घर से शुरू करो। मैंने कहा ना, जब मैं कहती हूँ 3:30 उठो तो पहले मैं उठती हूँ, फिर मैं कहती हूँ तमन्ना उठो। मैं खुद पर लागू करती हूँ, फिर आपको बोलती हूँ। बिल्कुल। और ये चीज आपने देखी, ये मेरे जहन में नहीं आ सकती थी। ये बात जो आपने बोली ये मेरे जहन है ना। अब बात करते हैं। तो गुरुजी बोल रहे हैं मतलब कि सिंदूर नहीं लगाती हैं वो पतिव्रता नहीं है। तो एक बात बताओ यार, आप लोग मतलब जो मेरे मन में ख्याल आ रहे हैं, जो मतलब जवाब आ रहे हैं, सवाल मेरे मन में, वो मैं बोल रही हूँ इस वीडियो में। और जो पब्लिक वीडियो ये देखेगी, आप लोग कमेंट करके बताना कि मैंने कहाँ सही बोला गलत बोला, कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। तो एक सवाल ये है, मान के चलो ठीक है, हर कोई सिंदूर मतलब कोई नहीं लगा रहा है और कोई लगाता है,
ज़्यादातर लगाते हैं, मैं खुद भी लगाती हूँ, है ना। लेकिन यहाँ ये बात कहाँ से आ गई कि मतलब यार कि आप सिंदूर लगाते हो तो आप पतिव्रता हो, सिंदूर नहीं लगाते हो तो पतिव्रता नहीं हो। तो ऐसे तो यार देखो कितने कांड चल रहे हैं दुनिया में। जो सिंदूर लगाती हैं, घर से बाहर भी नहीं जाती हैं, वो घर में बैठ बैठ के लेडीज़, वो महिलाएं क्या क्या कांड कर रही हैं दुनिया में। तो भी क्या मतलब उनको पतिव्रता ही कहोगे अगर वो सिंदूर लगाती हैं तो? वो सिंदूर लगाती हैं और सारे उल्टे काम कर रही हैं, अपने पति को छोड़ के दूसरों के पतियों पर डोरे डाल रही हैं। काफ़ी, मैं सबकी नहीं बात करूँगी, काफ़ी औरतें दुनिया में ऐसी हैं जो अपना घर तो बर्बाद करती करती हैं, दूसरों का भी घर बर्बाद करती हैं, पर सिंदूर लगाती हैं तो वो पतिव्रता हो गई क्या? ये बात थोड़ी अजीब लगी। मैं गुरुजी को काफ़ी फॉलो करती हूँ और उनकी काफ़ी इज्जत करती हूँ, क्योंकि वो काम काफ़ी उनका अच्छा होता है यार, सारा काम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो, हर कोई नहीं कर सकता है। बस कहीं कहीं गुरुजी थोड़ी भाषा ऐसी बोल देते हैं ना कि जहाँ पे फिर लोग उनके पीछे पड़ते हैं, मीडिया वाले फिर ट्रोल होते हैं गुरुजी, फिर बोलते हैं कि हाँ भाई हमें सब ट्रोल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, गलत जवाब कर रहे हैं, ये वो। रही बात लिव इन रिलेशनशिप की, तो वो भाई पर्सनली मुझे भी गलत लगता है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये सिंदूर वाला ये भाई गलत लगा मुझे। हाँ, आप गुरु हो, है ना, आपको पूछना चाहिए था आपने क्यों नहीं लगाया सिंदूर। आप गुरु हो, आपको सब गुरु बोलते हैं, ज़्यादातर सब लोग आपको गुरुजी ही बोलते हैं, तो आपको बोलना चाहिए था कि आपने सिंदूर क्यों नहीं लगाया। आपने डायरेक्ट आपने सिंदूर नहीं लगाया, आप पतिव्रता नहीं है। ये कौन सी बात हो गई भाई, है ना। गुरु हो, आपको गुरु बोलते हैं सब, तो आपको भाई समझाना चाहिए था कि भाई देखो बहन हो, है ना, बहन बोल रहे हो आप या फिर माँ बोल रहे हो, जो भी जिस किसी को भी बोल रहे हो, तो आपको इस तरीके से बोलना चाहिए था। फिर आप गुरु हो, आप हर किसी को समझाते हो, आपको सब गुरु मानते हैं, तो गुरु का मतलब क्या है कि अच्छा बुरे का हमें समझाना। तो वो भाषा भी तो वहाँ चेंज हो सकती है कि ज़रूरी है इस भाषा में इस तरीके से बात करना। ऐसे भी बोल सकते थे कि भाई नहीं, सिंदूर हमें लगाना चाहिए, अच्छा है, हमारी संस्कृति है, ऐसे इस तरीके से। भाई देखो इतना दुनिया को समझाते हैं, कथावाचक हैं, किसी भी भाषा को, अपनी ये भाषा को हटा करके दूसरी भाषा में अच्छे से समझा सकते थे यार, बड़ी आसानी से। इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। बाकी मैंने क्या सही बोला क्या गलत बोला कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। रही बात सिंदूर वाली, तो जो भाई मेरे को ये एकदम ठीक नहीं लगी, क्योंकि जो सिंदूर लगाती हैं लेडीज़ें घर में भी रहती हैं, कहीं जॉब भी नहीं करती, तब भी वो लेडीज़ें घर में रहने के बाद भी अपने पति को भी धोखा दे जाती हैं और दूसरों से भी, दूसरों का भी घर बर्बाद करती हैं जाके। और सिंदूर, बस सिंदूर लगाया तो वो पतिव्रता हो गई, ये कौन सी बात हो गई भाई, कमाल है यार। मैंने अपनी पर्सनल राय रखी है इस वीडियो में, आप लोगों को जो सही लगता है, मैंने सही बोला गलत बोला, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने क्या सही बोला है क्या गलत बोला है। बाकी गुरुजी को मैं खुद फॉलो यार इतना करती हूँ, उनको इतना देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कथा भी और जो सब चीज़ें वो समझाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, मैं काफ़ी फॉलो करती हूँ उनको। पर इस बात को भाई ये सपोर्ट नहीं हो सकती मेरे से। हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि हाँ भाई हमें सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन भाई आज का टाइम बदल रहा है काफ़ी, हमें घर में ज़रूरतें हैं, आदमी को, औरत को, मर्द को, स्त्री को, मतलब पुरुष को स्त्री को, दोनों को कमाना पड़ता है, तब घर चलता है आज के टाइम में। तो कहीं अलाउड है कहीं नहीं है कि भाई आप सिंदूर लगाओ नहीं लगाओ, चूड़ी पहन रहे हो नहीं पहन रहे हो। काफ़ी जगह जॉब ऐसी होती हैं कि वहाँ नहीं होते, लेकिन भाई मजबूरी क्या है कि अगर दूसरी जगह जॉब करो तो वहाँ सैलरी कम है, और जहाँ पे सैलरी सही है तो वहाँ पे वो चीज़ अलाउड नहीं है, तो इंसान मजबूर हो जाता है। क्यों कि हमारे भैया हमें अपना घर चलाना है। तो भाई वो सब चीज़ अगर वो हटा रही हैं, नहीं लगा रही हैं वहाँ पर, तो अपने घर के लिए ही तो कर रही हैं ना।
प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना मैंने क्या